आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर पे। व्हाट इज कैपेसिटर एंड व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन कैपेसिटर एंड कंडक्टर। तो शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। मैं हूं सिद्धार्थ मेनाडो कैप एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहला सवाल ये है कि कैपेसिटर को हम समझ कैसे सकते हैं और ये इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए हमें कंडक्टर की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसे समझने का दो तरीका होता है। एक तो हम पहले ये देखेंगे कि ये देख सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, कैपेसिटर की एप्लीकेशन क्या हो सकती है, और दूसरा ये है कि आखिरकार कैपेसिटर को लोगों को बनाने का जो आइडिया है वो कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आइडियाज़ से। तो इसकी जो शुरुआत होती है तो वो कैसे आई, इसका आइडिया कैसे हो सकता है। तो सपोज़ कि अगर आपको एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए या फिर आप ये चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूँ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम जनरेट कर सकते हैं इन एप्लीकेशन। हम लोगों ने ये कहा है कोई भी मेटालिक बॉल लो या फिर कोई भी कंडक्टर लो या फिर कोई भी नॉन कंडक्टर ले लो, ठीक है ना, या फिर उसको स्फेरिकल बना दो या फिर कैसे भी बना दो, उसमें कोई चार्ज रख दो। तो भाई चार्ज तो कोई हाथ में रखने वाली चीज़ तो है नहीं कि चार्ज को उठाया और किसी भी जगह रख दिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो बेसिकली एप्लीकेशन कैसे हम बात करेंगे कि अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो हम कैसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि कंडक्टर्स में जब भी हम कोई चार्ज रखते हैं तो वो क्या होता है, सरफेस के पास, उसमें सरफेस में आ जाता है। और अगर हम कंडक्टर के पास अगर कहीं भी एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है विच इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और जहाँ पे सिग्मा क्या होता है, एक चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है ना। तो अगर हम दूर जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिलेगा। बट ऐसा तो नहीं होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ चार्ज हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम कहीं से भी चार्ज डाल देंगे, ठीक है ना। चार्ज हम डालते कैसे हैं, बेसिकली चार्ज अगर हमें कहीं डालना होता है तो हम किसका सहारा लेते हैं। हमें पता है हमारे पास जो बैटरी होता है, घर में आपके पास बैटरी होगा और उसमें क्या होता है, बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि बैटरी के अंदर क्या होती है, दो इस टाइप के रॉड लगे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैथोड और एनोड। तो हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में नहीं समझते हैं, हम फिजिक्स के लैंग्वेज में समझते हैं कि एक ऐसा रॉड होता है जिसमें क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली कुल मिला के जो भी बैटरी होती है उसमें जो चार्ज की संख्या होती है, नेट चार्ज जो होता है वो जीरो होता है। वो जीरो क्यों होता है, तो आप ये बोलेंगे अगर नेट चार्ज जीरो है इसका मतलब इसमें है कि जब चार्ज ही नहीं है, जब चार्ज नहीं होगा तो वो हमें करंट कैसे देता है। तो बेसिकली ये जो चार्ज होती है, जितने भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हम कह सकते हैं इसमें, वो इसमें पॉजिटिव चार्ज एसोसिएट होता है और इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज एसोसिएट होता है और इन दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब ये दोनों मिक्स टाइप में नहीं आते हैं कि दोनों एक साथ रैंडमली आ गए और न्यूट्रलाइज हो गए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो नेट चार्ज होता है ऑन द बैटरी दैट इज इक्वल, बिकॉज इसमें पॉजिटिव की संख्या और नेगेटिव की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जब आप चार्ज भी करते हैं ना, सिर्फ बैटरी को लेके चार्जर के पास चले जाओ तो वो बेसिकली क्या करता है, यहाँ से जो चार्ज आती है, यहाँ से कहीं से भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से यहाँ चार्ज होता है, वो बेसिकली ये क्या होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, उससे पॉजिटिव चार्ज एक्सट्रैक्ट करता है इस वाले पे और नेगेटिव चार्ज एक्सट्रैक्ट होता है किस वाले पे, इस पे। और जब हम चार्ज में लगाते हैं तो यहाँ पे भी क्या होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, रिपल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से लगेगी तो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट में आएगा और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इस प्लेट में आता है। तो क्यू नेट कोई भी बैटरी का हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम क्या करेंगे, जैसे हम इस बैटरी को लिया है, इस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से मैंने एक वायर को लिया और एक प्लेट पे रख दिया, कंडक्टिंग प्लेट पे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से प्लस निकलना शुरू हो गया, हमें इस नेगेटिव से एक वायर को निकाल के इस नेगेटिव पे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से प्लस चार्ज निकलना शुरू होता है और यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकलना होगा। बट यहाँ जो भी पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और नेगेटिव चार्ज निकलेगा वो तो क्या होगा, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आपको ऑलरेडी पता है कि डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होगा, ये दोनों आएंगे और आपका क्या होगा, चार्ज बिल्कुल से जीरो हो जाएगा, खत्म चार्ज। जब इसका चार्ज जीरो हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि पूरा ये पूरा का पूरा बैटरी है वो पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, बिकॉज जो भी प्लस और माइनस था वो दोनों मिले क्या होंगे, अब डायरेक्टली वो न्यूट्रल हो गया, खत्म। तो प्रॉब्लम हो गया फिर, इट मीन्स कि हम इस टाइप से कर नहीं सकते। तो हमें कैसे करना पड़ेगा कि ताकि हम क्या कर सके, किसी एक सरफेस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सके। उसके लिए लोगों ने ही सोचा कि एक काम करते हैं, हम दो प्लेट्स ले लेते हैं, ठीक है ना, दो कंडक्टिंग प्लेट्स लेते हैं, एक इस तरह से रख दिया और दूसरा इस तरह से रख दिया। एक को हम करते हैं क्या, प्लस से जोड़ेंगे, एक को करते हैं हम नेगेटिव से जोड़ेंगे। और यहाँ हमने क्या कर दिया, एक बैटरी को जोड़ लिया, बैटरी का प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, ठीक है। और यहाँ से हम इसे लेके आते हैं। जब हम प्लस से लेके आएंगे तो करंट यहाँ से फ्लो होगी और हम देखते हैं कि जो भी प्लस से निकलता है उसमें हम मानते हैं कि प्लस चार्ज है। तो इस सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज
एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और नेगेटिव से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट शुरू होगा तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें पता है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ जाती है। तो यहाँ एक पर्टिकुलर आप डिस्टेंस यहाँ पे रख दें तो आपको क्या मिलेगा, जो पूरा रीजन होता है उसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। तो जब मैंने कहा था पिछली बार कि हम एक डायपोल लेते हैं, डायपोल करने का मतलब अगर मान लीजिए हमने कोई एक मॉलिक्यूल लिया जिसमें प्लस और माइनस है, सपोज NaCl है, ठीक है ना, और हमने ये कहा था कि इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे बाहर से तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, मीन्स कि हम लोगों ने एक कंटेनर लिया और उसको इस कैपेसिटर के बीच में रख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ सेंसर लगाते हैं और जो भी हमें मेजर करना है, मेजरमेंट करना है कि ये जो एटम है कितना पोलराइज्ड हुआ, मीन्स कि ये प्लस और नेगेटिव के बीच हम कितना सेपरेशन रख सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपको एक्सपेरिमेंट्स करना है वो इस टाइप से होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो आइडिया आया वो आइडिया कहाँ से आया कि हमने चार्ज के साथ खेलना है। वो चार्ज के साथ तो हम ऐसे ही नहीं खेल सकते हैं कि हाथ से परे खेल लें, तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। हमने क्या किया, बैटरी ऑलरेडी बना के रखा था, तो बैटरी से हमने क्या किया, हमें कंडक्टर की नॉलेज थी और कंडक्टर पे हमने चार्ज दिया, और इससे हमें ये पता चला कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ये जो प्लेट्स है बेसिकली वो चार्ज क्या करता है, स्टोर करता है, और इसीलिए इसका हम क्या करती है, इसी टाइप से कैपेसिटर बना। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर के पास एक खास बात होती है कि वो चार्ज को आपकी स्टोर कर सकती है, और वहाँ से क्या होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और उसे हमें बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है। और बैटरी के पास क्या होता है, पोटेंशियल होती है। वो पोटेंशियल क्या होती है, बेसिकली V+ माइनस V-, इन दोनों का, यानी कि एक पोटेंशियल जो प्लस वाले टर्मिनल को है उसे हम कहेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव वाले टर्मिनल को हम कहेंगे नेगेटिव पोटेंशियल। जिस प्लेस में आपका पॉजिटिव चार्ज जमा होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जिसमें नेगेटिव चार्ज जमा होता है उसे नेगेटिव चार्ज करते हैं। और जब आपने इन दोनों प्लेट्स को लाके इस टाइप का अरेंजमेंट कर लिया तो आपको कैपेसिटेंस बन गया। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C जो चार्ज जमा हो रहा है Q/V। अब यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, इन दोनों का भी चार्ज 0 होगा, नहीं। बेसिकली हम ये कहते हैं कि टोटल चार्ज जो भी बैटरी का है वो क्या होगा, वो इस पूरे कैपेसिटर का क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो C क्या हो गई मेरे Q/V, और इसका अगर हम यूनिट्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा यूनिट्स क्या, कूलम ओवर वोल्ट, ठीक है। और कूलम ओवर वोल्ट को लिखने का तरीका क्या होता है, फैराड होता है। और अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी कैपेसिटेंस आप लेंगे, वहाँ अगर बोलेंगे आप दुकानदार को कि मुझे कैपेसिटर चाहिए, ठीक है ना, तो वो आपको जहाँ भी अगर उनकी रीडिंग देखिएगा, उनकी रीडिंग में क्या लिखा हुआ रहता है, एक F लिखा हुआ रहता है। F मतलब फैराड, और मार्केट्स में जितने भी अवेलेबल मिलेंगे वो मिलेंगे आपको माइक्रो फैराड या फिर मिली फैराड। ऐसा इसलिए होता है कि बेसिकली ये जो फैराड का यूनिट एसोसिएट किया गया है वो एक बहुत ही बिगर नंबर है, ठीक है ना। 1 फैराड मतलब कि लाखों में होता है, ठीक है। इसीलिए उसमें क्या कर दिया लोगों ने, हमेशा जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे कि आपके फैन में एक छोटी सी वाइट कलर की बैटरी लगी हुई होती है, उसके अंदर उसमें 2 वायर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, और इसमें एक बैटरी टाइप का होता है, लेकिन वो बैटरी नहीं होता, बेसिकली वो कैपेसिटेंस होता है। और इसमें अगर आप लिखा हुआ रहेगा बेसिकली जो भी आप मार्केट में देखेंगे वो 2.15 लिखा हुआ होगा या फिर 3.34 माइक्रोफैराड, जो भी नंबर्स हैं 3 और 2, ये 2 वेरिएंट्स आपको मिलेंगे जो आपके फैन में लगते हैं। आपके मोटर में जो कैपेसिटर लगेगा उसकी जो रेंज है वो डिफरेंट है। तो अलग अलग काम के लिए आपके कैपेसिटेंस की जो रेंज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। बट ये है बिकॉज इन सब डिवाइस को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये चार्ज को आपका स्टोर करता है। और अभी हमने देखा कि वो चार्ज को क्यों स्टोर करता है, बिकॉज ये क्या है, एक एप्लीकेशन है किसका, कंडक्टर का। तो इन द सेंस कंडक्टर की जो एप्लीकेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा है, और हमें इसीलिए इसको जो समझना है वो काफ़ी अच्छे से समझना होता है। अब हम कैपेसिटर की अगर फिजिक्स की बात करें तो कैपेसिटर्स को हम दिखाते कैसे हैं, कैपेसिटर्स को हम दिखाने का बस एक ही तरीका है कि आप ऐसे करें और ये, तो ये हो गया आपका कैपेसिटर्स का नोटेशन। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। अब बैटरी को हम हमेशा इस टाइप से तो नहीं दिखा सकते हैं, तो इन फिजिक्स हम बैटरी किस दिखाते हैं, प्लस को हमेशा एक लंबा सा वर्टिकल लाइन खींचते हैं और नेगेटिव को हम छोटा सा लाइन खींचते हैं। तो ये हो गई मेरी प्लस और ये नेगेटिव, ये बन गया बैटरी। और बैटरी से अगर हम कोई भी वायर को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा प्लस वाला पार्ट, जिसे कहते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, और इसे हम कहते हैं नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर कोई भी चार्ज, कोई भी वायर जो आपके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसे हम कहेंगे V+, मींस पॉजिटिव पोटेंशियल में जुड़ा हुआ है, और इसे हम कहेंगे नेगेटिव पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V+ माइनस ऑफ V-। तो अगर आपका 12 वोल्ट का बैटरी है तो हम ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें क्या होती है 12, ये V+ का है, और ये 0 माइनस प्लस का है, ठीक है ना। 12 - 0 = 0। तो
हमें तो इन सम सेंस हम यूज़ करते हैं बैटरी के जो पोटेंशियल है, इसे हम कहते हैं हायर पोटेंशियल और इसे कहते हैं लोअर पोटेंशियल। एंड यूजुअली हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल जो भी है, सपोज ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो हायर पोटेंशियल क्या है 5 वोल्ट में है, एंड लोअर पोटेंशियल क्या है 0 वोल्ट में। हम इस टाइप की चीज़ों को लेते हैं। आप यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं कि ये 8 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज सबट्रैक्शन और रिलेटिव होता है कि पॉजिटिव पोटेंशियल कितना, नेगेटिव पोटेंशियल कितना है। तो अब हमें कोई एब्सोल्यूट तो क्वांटिटी पता नहीं होता, अब हमें कोई एब्सोल्यूट फिगर पता नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं कि वी पोटेंशियल को कुछ भी आप रख दो जो सबसे हाईएस्ट हो। जैसे 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट से, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं 10 वोल्ट, और इसे हम करते हैं कंसिडर 0 वोल्ट। देयरफॉर हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल जाता है, 10 - 0 विच इज 10 वोल्ट मिलता है। तो जहाँ भी आप देखते हैं लोग, आप क्या करते हैं, इन एक्सपेरिमेंट आप ऑलवेज काउंट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, बट इन थ्योरेटिकल हम बात इजीली कर सकते हैं कि पोटेंशियल किसी सिस्टम की कितनी है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कैपेसिटेंस के बारे में। तो इसके बारे में और अच्छी तरह से जानकारी के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, जहाँ पे हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कैपेसिटेंस की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर।